हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी जोडिएक साइंस के लिए भी। ओके, सो स्टार्ट करेंगे। हम आपकी रीडिंग देखने की कोशिश करते हैं। आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी करेंट एनर्जीज हैं, क्या निकल के आता है। लेट्स सी। तब तक आप कमेंट सेक्शन में ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं, राधे कृष्ण लिख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। अपने पार्टनर का नाम लीजिए, अपने पार्टनर का नाम आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं रीडिंग। क्या निकल के आता है, क्या सोच रहे हैं अभी वो, और आपको क्या बताना चाहते हैं। ये पर्सन किसी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। इनको ऐसा प्रतीत होता है, जैसे इनको ऐसा फील होता है जैसे कोई इनके पीछे भाग रहा है, इनके पीछे दौड़ रहा है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी फील हुई, जैसे साइकिक अटैक्स की एनर्जी है ये। साइकिक अटैक होता है ना, जब आपका ऑरा फील्ड वीक हो जाता है तो आपको कुछ इस तरीके के ड्रीम्स आते हैं, नेगेटिव ड्रीम्स आते हैं। यहाँ पर आपको कुछ उस तरीके के ड्रीम्स आ सकते हैं, किसी कोई आपके पीछे भाग रहा है, कोई आपके ऊपर बैठा हुआ है, या कोई आपको आपको आपके मुंह को दबा रहा है, ठीक है, कोई आपकी सांस को रोक रहा है। इस तरीके की एनर्जी जो होती है ना, जो हमें ड्रीम्स में दिखाई देते हैं, कुछ लोग इसको स्लीप पैरालिसिस भी बोलते हैं। अगर ये आपको कॉन्टिन्यूस होता है एक टाइम पीरियड में, तो ये उस समय साइकिक अटैक्स की एनर्जी भी होती है। इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है इसीलिए। ओके। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कोई जैसे ना इस पर्सन के बिल्कुल उसको बहुत नजदीक आ गया है, इनको टॉर्चर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये सारी चीजें ना ड्रीम्स में हो रही हैं ऐसा। या यहाँ पर ना इसके बाद फिर ऐसा भी कुछ इस पर्सन को दिखाई देता है, जैसे किसी ने प्रोटेक्ट कर लिया, किसी ने कुछ कर नहीं पाया, किसी ने प्रोटेक्ट कर लिया, तो प्रोटेक्शन भी जैसे इस पर्सन को मिल जाती है। यहाँ पर वी लेटर निकल के आ रहा है। अच्छा, जो प्रोटेक्शन मिलती है वो किससे मिलती है? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई बीच में आ गया जिसने प्रोटेक्ट कर लिया, या फिर आप आपने कोई मंत्र बोला तो आपने खुद को प्रोटेक्ट कर लिया, या फिर आपने किसी भगवान का नाम लिया, आपने खुद को प्रोटेक्ट कर लिया। अलग अलग तरीके का प्रोटेक्शन होता है, तो जैसे इस पर्सन को लगता है कि प्रोटेक्टेड है, कोई कोई ना कोई आकर प्रोटेक्ट कर लेता है। कभी कभी कुछ लोगों को ऐसा नजर आता है कि उनके स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। व्हाइट ड्रेस में कोई दिखाई देता है। कई बार ऐसा होता है कि जो भगवान की बहुत ज्यादा पूजा करते हैं, जिस भगवान को आप ज्यादा मानते हो, उनके रूप में ही आपको कोई दिखाई दे जाता है। कभी कभी आपको अपने स्पिरिट एनिमल्स दिखाई देंगे, जैसे माँ दुर्गा की जो भक्ति करते हैं उनको शेर दिखाई देगा, भगवान शिव की जो करते हैं उन्हें बैल दिखाई देंगे, ठीक है, किसी किसी को गरुड़ भगवान दिखाई देते हैं। तो मतलब यहाँ पर एनर्जी ऐसी निकल के आ रही है जैसे आप मतलब प्रोटेक्ट, आपके जो पर्सन है, कहीं ना कहीं उन्हें प्रोटेक्शन आ जाती है। मतलब उनको ऐसा फील होता है किसी ने उनको उनके ऊपर अटैक किया, लेकिन बाद में वो प्रोटेक्शन में आ गए, बाद में वो प्रोटेक्ट हो गए। ऐसा यहाँ पर मैसेज है। ये ड्रीम्स इसको आ रहे हैं इस पर्सन को। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर के बीच में ये स्थिति हो गई थी कि वो आपके गम में ना ड्रिंक करने लगे थे। पता नहीं, एक आध लोग के लिए मैसेज हो सकता है, सबके लिए नहीं होगा, बट यहाँ पर एक मैसेज आया है, ठीक है, तो मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब या फिर एक आध बार इस पर्सन ने ड्रिंक करने की कोशिश की है या कर ही ली है, ठीक है। लेकिन फिलहाल जैसे एनर्जी है कि कोई आपकी यादों में कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व हो गया है, कुछ ज्यादा ही, जैसे कहते हैं ना, उसमें घुस जाना, ठीक है। तो वो चीज कहीं ना कहीं, जैसे इस पर्सन को जैसे होता है ना, कई बार आप किसी चीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो तो आपको लगता है कि कुछ तो मैं ऐसा करूं अपनी लाइफ के अंदर कि मैं इस चीज से हट पाऊं। तो इंसान अलग अलग चीजें अपनाता है, कोई क्लासेस ज्वाइन कर लेता है अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए, कोई कुछ और करने लगता है, कोई कुछ और करने लगता है, कोई ट्रैवल करने लगता है। आपके पर्सन ने बीच में ये चीज़ें शुरू कर दी थी, फिर इस पर्सन को ना, मतलब जैसे इस तरह की एनर्जी फील होने लगी थी कि बहुत ज़्यादा आप इस पर्सन के दिमाग पर हावी हो रहे थे, ठीक है। ये इस तरीके से जब भी होता है जब आपकी हार्ट चक्रा की हीलिंग हो रही होती है, ठीक है, उस वक्त आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा सरफेस आते हैं, और
कहीं न कहीं आप हैंडल नहीं कर पाते हो कि आप किस तरीके से अपने आप को रोको, किस तरीके से आप खुद को कंट्रोल करो, तो उस टाइम पीरियड में इस तरह की एनर्जी बहुत सारे लोगों की होती है, ठीक है? कुछ लोग जो समझदार हैं वो अपने आप को कंट्रोल करते हैं, कुछ लोग बचने का प्रयास करते हैं, तो आपके पार्टनर की एनर्जी बचने वाली है, राइट? ओके। यहाँ पर ना एक एक दिल दिखाई दे रहा है, उसमें एक शॉट दिखाई दे रही है। आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, एक दिल दिखाई दे रहा है, उसमें एक शॉट दिखाई दे रही है। तो जैसे ना एक दिल में किसी ने बहुत गहरा घाव दिया हो। देखो यहाँ पर अगेन मैंने भी हार्ट चक्र की बात की थी। मुझे ऐसा लगता है कि कोई बात इस पर्सन के दिल पर बहुत ज़्यादा गहरी लग गई है। ठीक है? या तो ये आपसे जुदाई का गम है, वही चीज़ बहुत गहरी लगी हुई है। वैसे ज़्यादातर लोगों के लिए वही है। मतलब क्योंकि अगर जिस तरीके से इस पर्सन का जो बिहेवियर है वो नज़र आता है, तो ये चीज़ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा लगी हुई है। कुछ लोगों के केस में ऐसा नज़र आता है जैसे आप दोनों एक-दूसरे के साथ इतने ज़्यादा जुड़े हुए थे कि जब आप दोनों एक-दूसरे से अलग हुए, तो वो चीज़ ना आप एक्सेप्ट कर पाए, ना वो पर्सन एक्सेप्ट कर पाया। आपका गुस्सा बढ़ा, उनका ईगो बढ़ा और जब गुस्सा और ईगो भी शैटर होने लगे, तब रियलाइज़ हुआ कितनी गहरी चोट लगी है। तो यहाँ पर वो चोट की एनर्जी मुझे इस पर्सन की रीडिंग में दिखाई देती है आपके लिए। दर्द उस पर्सन को बहुत ज़्यादा हुआ है, ठीक है? बहुत ज़्यादा मतलब उस समय पर शायद चीज़ें इस पर्सन को एकदम से रियलाइज़ नहीं हो पाई क्योंकि जब ईगो शैटर होता है मतलब ईगो बढ़ता है, उस वक़्त हमें चीज़ें रियलाइज़ नहीं होती हैं। बहुत सारे लोगों को ईगो जब हाई होता है तो चीज़ें रियलाइज़ नहीं होती हैं। लेकिन जैसे-जैसे ईगो ब्रेक होने लगता है देन आपको रियलाइज़ होता है कि आपने क्या खोया या फिर आपके साथ क्या गया या आपके पास से क्या गया। फिर कहीं न कहीं तकलीफ़ बढ़ना स्टार्ट होती है। तो जैसे यहाँ पर वो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है आपके पार्टनर के लिए। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को हमेशा से ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती थी कि आप इनको बहुत ज़्यादा मतलब वो होता है ना कि एक आप हर जगह पूछ रहे हो बहुत ज़्यादा इस पर्सन को, हर चीज़ में तवज्जो दे रहे हो। तवज्जो लेना इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अच्छा था लगता था आपसे। बहुत ज़्यादा आपसे मतलब कि आप इस पर्सन को बता रहे हो कि ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। ये सारी चीज़ें इस पर्सन को बहुत खुशी देती थी, बहुत खुश करती थी। तो ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है जैसे ना इस पर्सन को ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब मिस करते हैं पर्सन आपकी आपकी केयर को शायद ये पर्सन मिस करते हैं। केयर मतलब यहाँ पर वैसी केयर जैसे आप इस पर्सन को हर चीज़ में पूछ रहे हो, हर बात बता रहे हो, अपनी हर एक चीज़ बोल रहे हो, ऐसा। कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर जो उस तरह की मुझे दिखाई दे रही हैं। इस पर्सन के कान यस कान यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर ये पर्सन जो है ना अपने कानों से अब ये और कुछ सुनना नहीं चाहते। मतलब दुनिया भर के जो लोग ज्ञान देते हैं ना आपके पार्टनर को, फैमिली वाले होंगे, फ्रेंड्स होंगे, ज्ञान नहीं चाहिए इस पर्सन को किसी का। कौन सा ज्ञान? आपके कनेक्शन से रिलेटेड। पास्ट में लोगों का ज्ञान दे देकर ही इस पर्सन ने कनेक्शन को मतलब लोगों का ज्ञान ले लेकर ही इस पर्सन ने कनेक्शन को खराब किया है।
देखो ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप ज्ञान ले किससे रहे हो, ठीक है? ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप ज्ञान ले किससे रहे हो। कनेक्शन में आप ज्ञान उस व्यक्ति से ले रहे हो जो आपकी ईगो को बढ़ा रहा है, या फिर आप ज्ञान उस व्यक्ति से ले रहे हो जो आपको बैलेंस करना सिखा रहा है। क्योंकि ना आपके पार्टनर ने ऐसे लोगों से पास्ट में ज्ञान लिया है। ज्ञान का मतलब हो गया कि जैसे सलाह लेना होता है ना, कि कनेक्शन की प्रॉब्लम बताई, फिर तो जनरली लोग आपको ईगो साइड पर एक्टिव कर देते हैं और आपको वो बताते हैं, अरे क्या दिक्कत है, एक नहीं तो दूसरा सही, दूसरा नहीं तो तीसरा सही, कमी नहीं है, लड़कियां ऐसी ही होती हैं, लड़के ऐसे ही होते हैं, आजकल सब पैसे के बारे में। इस तरीके का ज्ञान देने वाले लोग आपको ज्यादा मिलेंगे। कोई आपको सेकंड साइड नहीं दिखाएगा कि भाई ताली कभी भी कनेक्शन में एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है। कई बार आप गलत होते हो, कभी कई बार सामने वाला गलत होता है। कई बार आपको ये भी देखना होता है कि मैं कहाँ डिस्टॉर्ट बिहेव कर रहा हूँ, कहाँ पर आपको दूसरे वाले को तुरंत बोलना है, कहाँ टोकना है, कहाँ उसे रोकना है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जैसे ना बहुत सारा लोगों ने जैसे पास्ट में इनको ज्ञान दिया, उसकी वजह से ये पर्सन थोड़े से डाइवर्ट हो गए अपने पाथ से, और ये पर्सन थोड़े से मैनिपुलेट हो गए, लोगों की बातों में आ गए। तब से ना इस पर्सन ने ये तो बंद ही कर दिया है कि कान किसी को बिठाल कर अपनी बातें, मतलब किसी की बातें सुने। कोई इन्हें ज्ञान व्यान देता है तो इसे भगा देते हैं अपनी लाइफ से, या उसे हटा देते हैं अपनी लाइफ से, उससे बात ही नहीं करते पर्सन, या फिर ये बोल देते हैं कि टॉपिक चेंज, ठीक है? क्योंकि ना इस पर्सन को सुनना नहीं पसंद आता है कि कोई इनके रिलेशनशिप के ऊपर या एक्स के ऊपर, या फिर जो आप मतलब जो भी इनकी करंट सिचुएशन है उसके ऊपर कोई भी इनको जबरदस्ती का ज्ञान दे कि भाई ऐसा कर ले, बहन ऐसा कर ले, नहीं, इनको पसंद ही नहीं आता है, ठीक है? इनको ये है कि मुझे पता है कि क्या करना है, कैसे करना है। देखो सबसे अच्छा डिसीजन इंसान तब लेता है लाइफ के अंदर जब वो डिसीजन खुद से ले, बिना दूसरों से आप सुनो, दूसरों की सुनो, अपने आपकी सुनो, लोगों की सुनो, सुन लो अगर कोई सुना रहा है कुछ तो, लेकिन अपने बुद्धि के अनुसार आपके इंट्यूशंस क्या कह रहे हैं, डिसीजन हमेशा उसके बेसिस पर होना चाहिए। और ये देखना होगा आपको कि आपकी एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है, ठीक है? क्योंकि ना बहुत सारे लोगों के अंदर मैंने अभी ये देखा है, बहुत लंबे टाइम से मैं जो नोटिस कर रही हूँ उसमें लोग बाग बहुत हीलिंग कर रहे हैं, लेकिन एक चीज जो वो हील नहीं कर पा रहे हैं वो है ट्रस्ट इशू, ठीक है? यहाँ पर एक चीज जो वो हील नहीं कर पा रहे, जैसे मान लीजिए वो रियूनियन भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें बीच बीच में ये डाउट होता है कि क्या उनका पार्टनर रियल है, क्या वो सही है पार्टनर, कहीं उसके इंटेंशंस में कुछ गड़बड़ तो नहीं, मतलब 100% ट्रस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वो रियूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ऐसे में ना उनका रियूनियन मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही, क्योंकि 100% ट्रस्ट नहीं है उन्हें सामने वाले के ऊपर। अब वो ट्रस्ट इशू जब तक हील नहीं होगा तब तक मैरिड लाइफ, अगर मान लीजिए रियूनियन हो जाए, मैरिज हो जाए, तो भी मैरिड लाइफ में कलेश रहेगा, रियूनियन के बाद भी चीजें सॉल्व नहीं होंगी, क्योंकि अभी भी 100% ट्रस्ट नहीं है। ट्रस्ट इशू ऐसे हील होगा नहीं, ठीक है? ट्रस्ट इशू हील होता है जब आप अपने इंट्यूशंस को सुनोगे, ठीक है? जैसे मान लीजिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल से बताती हूँ, तो मान लीजिए आपने इंटेंशंस आपके पार्टनर के कहीं से जानने का प्रयास किया, किसी ने आपको गाइड कर दिया और आपने एग्जैक्टली वैसा ही मान लिया, ठीक है? अब यहाँ पर ना, जैसे उस इंसान ने तो रियल चीजें बताई आपको, या फिर उस इंसान ने आपको जो भी बताया उसके अनुसार, लेकिन आपका जो माइंड है वो उस समय पर उस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन फिर से अपने पार्टनर के साथ जब डील करेगा, ठीक है, उसके बाद इन दोनों के बीच में किसी चीज़ का झगड़ा हो गया, किसी चीज़ पे कॉन्फ्लिक्ट हो गई, और अगर आपकी अभी भी डिस्टॉर्टेड एनर्जी बची हुई है, तो आपको फिर से वो ट्रस्ट इशू सरफेस हो जाएगा जो अंदर पड़ा हुआ है। तो जब तक अंदर से निकल कर चीज़ें ऊपर आकर हील नहीं होंगी, तब तक मैरिज चलाना बहुत मुश्किल है। यही एक रूट है, रूट कॉज जिसे हम बोलते हैं, एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग रियूनियन मैनिफेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि 100% श्योर नहीं है कि बंदा यही चाहिए मेरे को, ठीक है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कितने लोग 100% श्योर है, या उन्हें लगता है कि उन्हें उनके पार्टनर पे 0.1% भी डाउट नहीं है। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, चलिए देखते हैं कि आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं।
ओके डियर, से यहाँ पर निकल के आया है 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ शॉर्ट्स। आपके पार्टनर इस वक्त में आपकी लव को बहुत बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, इनको सबसे ज़्यादा यही चीज़ याद आ रही है, क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, आपकी लव, आपकी केयर, एनर्जी को ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ओके कल एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किसी का आया था, किसी ने बताया था कि आप शिवी आप कलयुग को नेगेटिव साइड पर दिखाते हो, आप हमेशा बताते हो कि नेगेटिव है कलयुग बहुत ज़्यादा, आप उसे नेगेटिव पोर्ट्रे करते हो, जबकि ऐसा नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि बाकी 3 युग के कंपैरिजन में कलयुग आपको नेगेटिव नज़र नहीं आ रहा। आप सतयुग उठाकर देखिए, वहाँ की चीज़ों को पढ़िए, द्वापर युग की चीज़ों को पढ़िए, त्रेता युग की चीज़ों को पढ़िए और आप फिर से कलयुग को देखिए। कलयुग में जितनी चीज़ें हो रही हैं, आजकल लोग घर में सेफ नहीं हैं अपने, खासतौर से छोटे बच्चे, छोटी लड़कियाँ अपने घर में सेफ नहीं हैं। अपनी आप देखिए, मैरिज हो जा रही है, मैरिज के बाद हस्बैंड वाइफ के बीच में जो चीज़ें हो रही हैं, हस्बैंड कहीं और है, वाइफ कहीं और है, फिर भी उसे सोसाइटी को दिखाने के लिए एक जगह पर रह रहे हैं, मैरिज का तमाशा बना के रखा है। ठीक है, मैरिज लोग करते हैं इतनी सारी डिज़ायर के बेसिस पे, लड़के वालों को इतना सब कुछ चाहिए, लड़की वालों को भी बहुत कुछ चाहिए, उसके बाद लड़की की इतनी सारी ख्वाहिशें होती हैं कि अब ये मेरा हस्बैंड तो मेरे लिए ये करेगा। हर व्यक्ति ज़बरदस्त को डिपेंडेंट है। और सबसे बड़ी बात, कलयुग जो है ना, वो कली जो राक्षस है ना, उसके नाम पर रखा हुआ है कलयुग, कली जो राक्षस है। ठीक है, और कहते हैं कि अभी जो कली है ना, वो अभी बच्चा है। ठीक है, मतलब वो जो राक्षस है अभी वो बच्चा है, अभी तो वो जवान भी नहीं हुआ, यानी कि यंग एज में भी नहीं आया अभी। मतलब अभी जो कलयुग आप देख रहे हो ना, ये युग जो चल रहा है ना, ये अभी बच्चा है, और बच्चा है तब ये स्थिति है। सोचो जब ये जवान होगा, यानी कि ये जो राक्षस है कलयुग, कली राक्षस है जो, वो जब जवान होगा तब कितनी तबाही होगी। ठीक है, और सोचिए कि इसका जब ये पीक पर होगा तब क्या होने वाला है। तो मतलब आप इसी समय पर, इस समय पर इतनी सारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्यों हो रही है? क्योंकि प्रकृति का नियम है कि जब भी आपने वो कृष्ण जी की वो बात सुनी होगी, जब वो कहते हैं कि जब जब अधर्म बढ़ जाता है धरती पे, तब तब धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ। ठीक है, जैसे कल की भगवान को आना है, लेकिन अभी शायद उनके आने का टाइम नहीं हुआ है, लेकिन नेगेटिविटी को बैलेंस करना है। इतनी सारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्यों करा रहा है यूनिवर्स? क्या कारण है उसका, यूनिवर्स का इतनी सारी अवेकनिंग कराने का? रीजन है क्योंकि उसको नेगेटिविटी को और पॉजिटिविटी को संतुलित करना है। अगर नेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, नकारात्मकता बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो आपको पता है कि कितनी सारी चीजें हो सकती हैं। और ये पहले भी बहुत सारे युगों में होने, मतलब जब भी हुआ है, जब भी राक्षसों का आतंक बहुत ज्यादा बढ़ा है, तब तब कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें होती हैं जो प्रकृति को बैलेंस करती हैं। इस वजह से यही कारण है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। आप ये बताइए, मैरिज नहीं टिक रही है, 2-3 साल के बाद लोगों के डाइवोर्स हो जा रहे हैं, 3 साल के बाद। आप देखो, आपके जो दादा दादी थे या फिर आपके पेरेंट्स थे, उनके पेरेंट्स थे, तब शादियां कितनी लंबी चलती थी, जीवन भर का साथ होता था। आजकल बहुत कम केसेस में लोग जीवन भर के लिए सोचते हैं, क्योंकि डिजायर इतनी हाई है। और अगर मैरिज कर भी लेते हैं तो फिर यहाँ वहाँ कुछ और उल्टा सीधा करने का उनका हमेशा मन बना रहता है। तो कर्मा पीक पर है, और कर्मा की तोड़ जो है, मतलब तोड़ाई जो है, वो इस वक्त में हो रही है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थ्रू। ठीक है, और इतनी सारी हीलिंग की जा रही है लोगों की। तो आपको क्या लगता है, नेगेटिव नहीं है कलयुग? हर चीज नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होती है, लेकिन अभी जो चल रहा है ना, उस टाइम पीरियड में नेगेटिविटी ज्यादा बढ़ गई है। आप देखो सोशल मीडिया उठा के, आपको खुद समझ में आएगा। पॉजिटिविटी को तो जागृत, मतलब पॉजिटिविटी को तो बढ़ाया जा रहा है। ठीक है ना, इसीलिए तो चोजन वंस, इसलिए तो इतनी हीलिंग चल रही है, इतना सबको यूनिवर्स तोड़ रहा है। सबकी लाइफ में समय में प्रॉब्लम चल रही है। और आप देखो, अभी थोड़े समय पहले कोरोना आया था, तब बहुत सारे लोगों का ईगो शैटर हुआ था, जब बहुत सारे पैसे वाले लोग थे जो जो अपनी फैमिली में लोगों को बचाना चाहते थे पर नहीं बचा पाए थे। ठीक है, मतलब एक से एक लोगों का जो घमंड है वो बहुत जबरदस्त टूटा था जब कोरोना आया था। तो पूरी दुनिया के अंदर आया था। तो कहाँ से हो रही हैं ये सारी चीजें? आपको क्या लग रहा है? प्रकृति बैलेंस करने की कोशिश कर रही है, उस पर भार बढ़ गया है नकारात्मकता का। ठीक है, तो मैं पोर्ट्रे नहीं कर रही हूँ, मैं कौन हो रही हूँ पोर्ट्रे करने वाली? चल जो रहा है वही हम बताते हैं। आप देखिए, हर चीज को ना गलत तरीके से ही देखा जा रहा है, और रीडिंग में हम आपको आपके पार्टनर का पॉजिटिव साइड दिखाने की भी कोशिश करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले जैसे हमने बोला कि आप दोनों चीजों को देखने का प्रयास करें, अपने इंट्यूशंस को सुनकर डिसीजन लें। आजकल लोग मैनिपुलेट बहुत जल्दी होते हैं। सो हमारा काम आपको मैनिपुलेट करना नहीं है, आपको रियलिटी दिखाना है, फिर आप अपने स्तर से डिसीजन लीजिए अपने इंट्यूशंस को सुन के। ठीक है ना डियर, आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। यहाँ पर एनर्जी ऑफ 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स की
यहाँ पर आपके जो पर्सन हैं वो कहीं न कहीं स्टेबिलिटी आपके साथ देखते हैं। तो कुछ लोगों को ना आज के दिन में ऐसा हो सकता है आपके पर्सन उनको बोलें कि देखो मैं मैरिज तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ, ठीक है? मेरी ख्वाहिश मैरिज करने की तुम्हारे साथ है, और इस पर्सन ने ना मतलब जैसे यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है, ठीक है? मैंने कल की रीडिंग में भी शायद आपको बताया था कुछ लोगों की ऐसी ख्वाहिश है कि उनकी मैरिज आपके साथ हो, ठीक है? वो उस सोल की डिज़ायर है स्ट्रॉन्ग, तो वो उसने अपनी मैरिज को जैसे कहते हैं ना कि ख्वाहिश को सरेंडर करके रखा है कि मेरी मैरिज आपके साथ हो जाए, ठीक है ना? ये चीज़ मुझे नज़र आ रही, तो कुछ लोगों को हो सकता है मैरिज का कमिटमेंट या प्रपोजल, या फिर अभी मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं तो यस, ये पर्सन बोल सकते हैं आपको मैरिज की, क्योंकि 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी, यस, वो लोग कमिटमेंट भी दे देंगे जो अपने कार्मिक साइकिल को रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर जो अपने कार्मिक साइकिल को रिलीज़ कर रहे हैं या फिर जिन्होंने अपना कार्मिक लेसन लर्न कर लिया है, वो रिटर्न आकर यहाँ पर मुझे लगता है कि आपको कमिटमेंट देने वाले हैं, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है, ओके? और कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर कोई डाउट आता है तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं डेफ़िनेटली अगर पढ़ूँगी, कल मैंने कमेंट पढ़ा था, अगर मैं पढ़ूँगी डेफ़िनेटली आंसर आपको वहाँ पर दूँगी, नहीं तो कमेंट रीडिंग में भी दे सकती हूँ, और नहीं पढ़ूँगी तो फिर जब भी पढ़ूँगी तब मैं आपको आंसर करूँगी, ओके? तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। और कोई भी आपका सवाल होता है, वैसे भी कोई जनरल बात जानना चाहते हो या आपको कभी कोई डाउट आता है, रीडिंग देखते भी कोई डाउट आता है, बेझिझक लिख सकते हैं, ठीक है? आप मतलब जैसे लिखना चाहे वैसे लिख सकते हैं, ओके? चलिए देखते हैं अल्फ़ाबेट्स क्या हैं आपके लिए। यहाँ पर लेटर्स हैं HOMEAS, नंबर है 3586, ओके? यहाँ पर ना कोई नाम बन रहा है क्या? बन रहा होगा तो आप बना लीजिएगा। यहाँ पर होम दिखाई दिया है मुझे, HOME। आपके जो पार्टनर है ना कहीं न कहीं होमली फ़ील करते हैं आपके साथ, ठीक है? घर बसाने की जो एनर्जी होती है ना, कहीं न कहीं आप ही के साथ बसाने की इस पर्सन की ख्वाहिश नज़र आती है बहुत ज़्यादा। इसके अलावा ना जैसे इस पर्सन को बार-बार कॉलिंग आती है कि अब लौट चलें, ठीक है? मतलब घर वापस चलें, घर वापसी, यानी कि कहीं न कहीं आप इस पर्सन को ऐसा फ़ील कराते हो कि ये पर्सन घर लौट कर आए हैं। मतलब ये कोई इंसान अपना मिला है जिसको मैं बहुत लंबे टाइम से चाह रहा था। होमली फील कराते हो उस पर्सन को, ऐसा यहाँ पर मैसेज है, ओके? सो डियर, ये आपकी रीडिंग है, आई होप आपसे रेजोनेट की हो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।